यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे वर्ब टू हैव में कौन कौन से वर्ब होता है और इन्हीं वर्बों से टेंस को पहचानना सीखेंगे। तो आए हम लोग वर्ब टू हैव में कौन कौन से वर्ब होता है पहले इसको समझें। तो वर्ब टू हैव में प्रेजेंट में हैव हैज और पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव आता है। इनसे हमें टेंस की पहचानने को मिलता है। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू सेंटेंस में जब हम इन वर्ड को यूज करते हैं, इन वर्ब को यूज करते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे टेंस को। आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। सबसे पहले यहां देखें यूज ऑफ वर्ब टू हैव में टेंस को पहचानना सीखेंगे। इसमें देखें सब्जेक्ट के बाद ये स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज जो प्रेजेंट टेंस में आता है और इसका हिंदी होता है पास है। हैड जो पास्ट टेंस में आता है और इसका हिंदी होता है पास था। और शैल हैव विल हैव ये फ्यूचर टेंस में आता है और इसका हिंदी होता है पास रहेगा। इसी तरह से यहाँ आई को हम कभी सिंगुलर मानते हैं, कभी प्लूरल मानते हैं। जब आई के साथ एम और वाज का यूज होता है तो आई वो सिंगुलर हो जाता है, और जब आई के साथ हैव का या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो वो आई प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर आई प्लूरल के रूप में आया है। तो यहाँ देखें आई के साथ यहाँ पर हैव, प्रेजेंट में हैव, क्योंकि हैव प्लूरल होता है, लेकिन हैड तो सिंगल एक ही होता है। तो हैड सब में मिलेगा आपको, हैड इसमें भी मिलेगा, ये सिंगुलर वाले जो सब्जेक्ट है इसमें भी मिलेगा और प्लूरल वाले जो सब्जेक्ट है उसमें भी मिलेगा हैड। तो यहाँ देखें सब प्रेजेंट में हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव आया है। इसी तरह से ये ही, सी, इट, दिस, दैट ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रेजेंट टेंस में हैज का यूज होता है, पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है और फ्यूचर टेंस में विल हैव का यूज होता है। इसी तरह से वी, यू, दे, दीज, दोज ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और प्रेजेंट टेंस में ये हैव का यूज किया जाता है और ये हैड जो है पास्ट टेंस में आता है और विल हैव फ्यूचर टेंस में आता है। यहाँ जो ये सी फॉर कॉम्प्लीमेंट में कुछ वर्ड दिया गया है, जैसे पोजीशन मतलब रखने का अधिकार, ऑनरशिप मालिकाना हक, और ये रिलेशनशिप यानी संबंध। तो इससे पहले मैं हैव हैज, हैड और शैल हैव विल हैव इन तीनों पर अलग अलग वीडियो में बना चुका हूं, ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। और यहाँ पर एक ही साथ तीनों टेंस का सेंटेंस देने जा रहा हूं पहचानने के लिए। तो देखें, जैसे आई है तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट में हमें इच्छा है कि हम प्रेजेंट में जाएं, पास्ट में जाएं या फ्यूचर में जाएं। अगर हमें फ्यूचर में जाना होगा तो हम शैल हैव लगाएंगे, पास्ट में जाना होगा तो हम हैड लगाएंगे और प्रेजेंट में जाना होगा तो हैव में जाएंगे। जैसे हम प्रेजेंट में जाना है तो यहाँ पर ऐसे हैव, और इन्हीं वर्ड से हैव से ही एक अधिकार का पता चलता है या मालिकाना हक का पता चलता है या रिलेशनशिप का पता चलता है। जैसे आई हैव, अब यहाँ लिखेंगे आई हैव 3 फैंस। अब यहां देखें आई हैव 3 फैंस। अब ये हैव से पता यानी मुझे 3 पंखे हैं। इसका हिंदी हम 2 तरह से बना सकते हैं, मेरे पास 3 पंखे हैं या मुझे 3 पंखे हैं, ऐसे भी हम हिंदी बना सकते हैं। यहां देखें, मेरे पास
3 पंखे हैं, हो गया हिंदी इसका। या मुझे 3 पंखे हैं। दोनों तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहां देखें, अब जैसे लिए दिस, अब दिस लेने के साथ में अब हमें प्रेजेंट में जाना है कि फ्यूचर में जाना है या पास्ट में जाना है, ये सेंटेंस बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है या सेंटेंस बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम देखें दिस बुक, अब यहां पर दे दिए दिस बुक। अब दिस बुक अगर हम प्रेजेंट में जाएंगे तो हैज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और पास्ट में जाएंगे तो हैड लगेगा क्यों हैड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। तो जैसे दिस बुक, अब यहां पर दे दिए हम हैड, दिस बुक हैड। अब यहां पर दे दिए हम 300, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 300 पेजेस। अब यहां देखें इन किताबों के 300 पेज थे, या इस किताब के 300 पेज थे। यहां पर हिंदी कैसे देंगे हम, जैसे इस किताब के 300 यानी 300, या हम ऐसे वर्ड भी लिख सकते हैं 300 पन्ने, पृष्ठ, 300 पृष्ठ थे। देखें आसानी से, तो ये पास्ट में चला गया। अब यहां पर पास नहीं आया है, कोई जरूरी नहीं है कि पास आएगा। इस किताब के 300 पृष्ठ थे, यानी कुछ पेज फट गए, पहले थे इतने पेज। इसी तरह से यानी इस किताब का जो अधिकार बता रहा है कि ये पेज जो थे, जो फटे हैं, वो इसी किताब के थे। इसी तरह से जैसे सी, अब यहां पर आएगा हैज, क्योंकि सी सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा। देखें यहां पर सी वाले में हैज आया है, तो सी हैज। अब यहां देंगे हम जैसे 2 सन्स। अब यहां देखें सी हैज 2 सन्स। अब यहां अगर हम दें हिंदी, जो उसके पास 3 लड़के हैं, या हम ऐसे सेंटेंस दें हिंदी में जो उसके 3 लड़के हैं। कैसे, उसके 3 लड़के हैं। तो ये सी का इस लड़के पर अधिकार है, तो ये अधिकार, इस हैज से अधिकार का पता चलता है। इसी तरह से जैसे फ्यूचर में भी हम एक सेंटेंस लें, जैसे दे विल हैव मच मनी। अब मनी नाउन है, उसके पहले ये एडजेक्टिव आया है मच मनी, क्योंकि जहां नाउन होता है उसके पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब ये विल हैव से टेंस का पता चलता है।
वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है यहां से यहां तक, तो दे विल हैव, वे लोग, अब जैसे मच मनी, तो क्या होगा, उन लोगों के पास बहुत पैसे रहेंगे, या उन लोगों के बहुत पैसे रहेंगे। तो यहां पर हम पास भी दे सकते हैं ऐसे, उन लोगों के पास, मच मतलब बहुत या काफी या अधिक, अधिक पैसे या धन, यहां धन दे दें, धन रहेंगे या धन रहेगा, उन लोगों के पास अधिक धन रहेगा। इससे फ्यूचर का पता चलता है, फ्यूचर की बात, कि फ्यूचर में जाकर के उसके पास अधिक धन रहेगा। तो इससे आपको सेंटेंस आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक और इसमें देखें, जैसे वी शॉल हैव, यहां पर है वी शॉल हैव मैनी, we shall have many books, we shall have many books to teach। तो यहां देखें, ये शैल हैव से पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, और यहां ये कॉम्प्लीमेंट में आया है मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें, और टू टीच, पढ़ाने के लिए। तो एक इसमें एक फ्रेज और बढ़ गया, जैसे हम कहते हैं यहां पर हो जाएगा हमारे पास या हम लोगों के पास, हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत किताबें रहेंगे या रहेगा। देखें तो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, अगर मैं पहले हिंदी दे दूं, अगर मैं पहले हिंदी दे दूं, फिर उसका हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, सॉरी, हाँ, पहले हिंदी दे दें फिर उसका ट्रांसलेट अगर हम इंग्लिश में करते हैं तो वो लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए पहले आप सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आपको पहले आप क्या करते हैं, पहले इंग्लिश रीडिंग करना सीखते हैं। जब इंग्लिश रीडिंग करने आ जाता है तो उसमें आप सेंटेंस को पहचाने, सेंटेंस को पहचाने, उसमें वर्ड को पहचाने, वर्ड को पहचानने के बाद उसकी जगह को पहचाने, जो कहाँ पर नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है। आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। यहाँ सारा दिया गया है, देखें स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी के स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते रहें, आसानी से सेंटेंस बनेगा। कोई किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगा सेंटेंस बनाने में, बिल्कुल ये इजी होगा। अब इसी को हम मान लेते हैं नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव में बनाएं। तो यहां देखें, जैसे यहां पे ही हैज, या इसको हम नेगेटिव में इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ही डज नॉट, फिर हैव, ही डज नॉट हैव एनी कार। अब देखें क्या हुआ, ही डज नॉट हैव एनी कार, उसे कोई कार नहीं है। इसका हिंदी क्या होगा, उसके पास या उसे, उसे कोई भी गाड़ी, कार को गाड़ी भी कहते हैं, उसे कोई भी गाड़ी नहीं
है, ये बन गया निगेटिव। अब हमें कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ले, अब दे दिया यहां पर डिड। अब डिड आने का मतलब है कि पास्ट में चला गया। अच्छा, डिड सी, अब यहां पर हैव आ जाएगा। डिड सी हैव आने से आप समझेंगे कि ये पोजीशन या ऑनरशिप या रिलेशन वाले में से कॉम्प्लीमेंट वाले हैं वर्ड, वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले नहीं, परफेक्ट वाले नहीं। तो डिड सी हैव आ नेकलेस, नेकलेस क्वेश्चन मार्क। तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा इसका हिंदी, क्या उसके पास हार था, क्या उसके पास हार, नेकलेस मतलब हार, सोने का हार, जो भी हार हो, हार था क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया। हाँ, हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे दे हैव नॉट, दे हैव नॉट some, they have not some, कोई भी चीज यहां पर हम कोई भी नाउन वर्ड हम दे सकते हैं, जैसे लैपटॉप्स या लैपटॉप्स। तो सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। जब हम डिटर्मिनर्स में जाएंगे तो उसमें आपको एक एक करके समझाएंगे। तो दे हैव नॉट सम लैपटॉप्स, उसके पास कुछ लैपटॉप्स नहीं है। तो हिंदी क्या हो जाएगा, उसके पास कुछ लैपटॉप नहीं है। तो ये हो गया निगेटिव सेंस। हैव के बाद नॉट लगाते हैं, इससे भी निगेटिव होता है, और डज के बाद नॉट लगता है तो भी निगेटिव कहलाता है। आजकल ये डज और डू वाला अधिक प्रचलित है। इसी तरह से और देखें सेंटेंस, डू यू यहां पर हम फ्यूचर में लेते हैं। फ्यूचर में डू डज डिड नहीं लगता, क्योंकि फ्यूचर में ऑलरेडी पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, इसलिए हम यहां पर विल लेंगे। विल यू नॉट हैव एनी पेन टू राइट। तो देखें, क्या तुम्हारे पास कोई भी पेन या कलम लिखने के लिए नहीं रहेगा। देखिए कैसे हिंदी बनता है, विल जब भी आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो क्या यहां अवश्य लगेगा, क्योंकि यहां पर WH क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं। तो क्या होगा, क्या तुम्हारे पास कोई भी कलम, एनी पेन
और फिर टू राइट लिखने के लिए नॉट लगा है, नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप आसानी से इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर सकते हैं और टेंस को आप पहचान सकते हैं।